नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। अभी हम हैं श्रीनायक कैंपस के ग्रीन पार्क में। यहाँ पे आपको बता दें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के जिला इकाई के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 तारीख से ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये लोग किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन बैठे, आखिर इन लोगों की मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्या कुछ समस्या इन लोगों का है। आप लोग कितने दिन से धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग 17 तारीख से लगातार धरना पे। क्या मांग है आप लोगों का धरना पे बैठे हैं, क्यों? मुख्य मांग हम लोग का सेवा समायोजन है, उसके अलावा भी 10 मांग है। ऑफिस कार्यालय में तो आप लोगों का अहम योगदान होता है, तो फिर आप ही लोग धरने में बैठ गए, फिर ऑफिस कैसे चलेगा? बिल्कुल, कार्यालय का सभी काम ठप। क्या मांगे और क्या क्या मांगे आप लोगों को होना चाहिए? मुख्य रूप से हम लोग का मांग है कि पहला मांग हो गया सेवा समायोजन हो। अगर कार्यस्थल में किसी के साथ कोई घटना घटित होता है तो वहाँ 4 के बदले 20 लाख मुआवजा मिले। ग्रेच्युटी की राशि एक मुश्त 20 लाख का मिले। पदस्थापन गृह जिला में हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इन्हीं प्रकार से संबंधित कुल 11 मांगे हम लोग। अभी तक कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन कहाँ पे चल रहा है आप लोगों का? मेन धरना प्रदर्शन हम लोग का जो है गर्दनी बाग पटना में चल रहा है। हाँ, अगर 1 से 2 दिन में सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाएगा तो हम लोग सारे ऑपरेटर यहाँ से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी सभी ऑपरेटर काम ठप किए हुए हैं? हाँ बिल्कुल। जिले में कितने ऑपरेटर हैं आप लोग? यहाँ हम लोग 350 से ज्यादा ऑपरेटर हैं। सभी धरने पे बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल। अब आगे बैठे रहेंगे जब तक सुनवाई नहीं होगा? चुनाव कार्य में चुनाव बाधित नहीं हो, चुनाव कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए जो भी लड़का उसमें प्रतिनियुक्त है हम लोगों के द्वारा उनको छोड़ दिया गया है, ताकि सरकार का जो योजना है उसमें किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। लेकिन हम लोग के लिए सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं। आप लोग सरकार के प्रति दया दिखा रहे हैं, सरकार आप पे दया नहीं दिखा रही है। उसका जीता जागता प्रमाण है कि जो भी लड़का चुनाव कार्य में लगा हुआ है उनको संघ के द्वारा बोल दिया गया है आप चुनाव का कार्य कीजिए, चुनाव के कार्य में बाधा नहीं देना। आखिर आपकी बात क्यों नहीं सुनना चाह रही है? आपको क्या लगता है? सुनना 17 तारीख से हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। सोया हुआ है सरकार, अब बहुत जल्द उसको जागना ही पड़ेगा। चुनाव भी आने वाला है, क्योंकि पंचायत से लेकर सचिवालय तक हम लोग जो है निष्ठापूर्वक काम करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका परिणाम ये है। आपके साथ ही भेदभाव कर रही है? बिल्कुल भेदभाव कर रही है। ऑफिस में तो कार्यालय खोलने से लगाने तक, वेतन से लेकर सारा काम, कैशबुक पंजीत सब कुछ संधारित करते हैं। सारा काम हम लोग करते हैं, लेटर ड्राफ्ट हम लोग करते हैं। लाभ कोई और उठाता है? लाभ कोई और उठाता है। आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। एक हम लोग का जो सैलरी मिलता है, अगर 40,000 का सैलरी मिलता है तो 17,000 रुपया जो है GST काट लेता है, CST काट लेता है। जैसे लगता है हम लोग को खरीद बिक्री सामान ही कर रहे हैं। हम लोग के साथ जो है शुरू से ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हम लोग निष्ठापूर्वक काम करते आए हैं। आपका मांग पूरा होना चाहिए? बिल्कुल पूरा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप यादव, जिला। और भी डाटा ऑपरेटर इनसे जानने की कोशिश करते हैं, कितने दिनों से धरना पे बैठे हैं आप? जी, हम लोग 17 तारीख से धरना पे हैं और अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूर्ण नहीं होती है। अभी हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक धरना पे बैठे हुए हैं, इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आपके कारण तो ऑफिस का बहुत सारा काम बाधित हो गया, कोई फोन वगैरह नहीं आता? जी बिल्कुल, कार्य बाधित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों के भविष्य के लिए भी तो सरकार को सोचनी चाहिए कि आखिर कोई ऑपरेटर आज 9 साल से, कोई ऑपरेटर 10 साल से, कई ऑपरेटर ऐसे हैं जो मात्र 6,000 की सैलरी से काम शुरू किए और उनके सामने में पंचायती राज शिक्षक, जो आप लोग देखे होंगे पंचायत राज शिक्षक की बहाली हुई थी, कितने रुपए से बहाली हुई थी? 1500 रुपये या 2500 रुपये से, इससे ज़्यादा से नहीं हुए थे। आज वो परमानेंट हैं और हम लोग अधर में अटके पड़े हैं, ना धरती पे हैं ना आसमान में हैं, बीच में झूल रहे हैं सर। ये हम लोगों की दुर्दशा है। अब देखिए सरकार की बहुत सारी ऐसी है, बहुत सारा ऐसा वर्क है जिसमें अगर डाटा ऑपरेटर नहीं काम करे तो सरकार को फिर दिखने लग जाएगा कि डिजिटाइजेशन का क्या महत्व है। अब आपको सबसे बड़ा हम बताते हैं, हम लोगों का मुख्य कार्य बताते हैं आपको। इलेक्शन होता है ना, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, छोटा सा पैक्स का चुनाव हो, हम लोगों की ड्यूटी लगती है। अगर आप हमको अपना कर्मी नहीं मानते हैं तो फिर ड्यूटी क्यों लगाते हैं? मानते हैं ना कि आप हमारे सरकार के विभाग के एक अभिन्न अंग हैं, हमारे लिए आपका योगदान है। आप एक बहुत सा मतलब ये जो लगता है इलेक्शन जो होता है, एक समझिए बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है जिसको मैनेज करके चलना होता है। और उसमें सबसे मुख्य
योगदान डाटा ऑपरेटर का रहता है। सारा कुछ आप डिजिटाइज करते जा रहे हो, लेकिन जो डिजिटाइज करने वाला बंदा है वो अधर में अटका पड़ा है। उसके लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हो। वही मांगों को लेकर आप लोग अभी अगर हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, पता नहीं सरकार को मूड होगा, कहेगा हटाओ सेवा वापस कर दो। एक आप लोग नाम सुनेंगे बीपीएसएम। बीपीएसएम में भी ठीक इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट पे ही बहाली होती थी, लेकिन बीपीएसएम को एक सुविधा दे दी गई कि अगर आपको किसी कारण से, मान लीजिए कलेक्ट्रेट में है कोई कार्यपालक सहायक, किसी कारण से अगर आपको हटाया जा रहा है तो उनको एक मौका दिया जाता है कि आप अपील कीजिए, आप प्रमाणित कीजिए कि आप दोषी नहीं हैं। हम लोगों के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। पदाधिकारी के अनुरूप अगर नहीं चले, सेवा वापस कर दो। अब जब तक मांग पूरा नहीं होता तब तक आप लोग हड़ताल पे बैठे हुए रहेंगे। दूसरा, अब आप ये बताइए कि सरकार के लिए सेवा दे रहे हैं, सरकार की सेवा में है, और हम जो सेवा करके मेहनताना उपार्जन करते हैं उसमें से जीएसटी काटना कहाँ से औचित्य बनती है? सरकार की है औचित्य? आप ही बताइए। क्या हम जो सर्विस करते हैं उसका सर्विस टैक्स देना, प्रत्येक महीना सर्विस टैक्स 500 रुपये महीना सर्विस टैक्स देना, क्या यह औचित्य है? क्या यह एक धन उगाही का अड्डा नहीं बना रखा है? हमारी बहाली करती है बेल्ट्रॉन, परीक्षा लेती है बेल्ट्रॉन। हम लोगों ने जो एग्जाम पास करके आया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीसीएस कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, उसके द्वारा हम लोगों का ऑनलाइन एग्जाम लिया गया है। और यही कहा जाता है भारत में कि सारा सॉफ्टवेयर हैक किया जा सकता है, सारा वेबसाइट हैक किया जा सकता है, टीसीएस के सॉफ्टवेयर को आप हैक नहीं कर पाओगे। कोई उसके साथ बिचौलिया उसमें एक्टिव नहीं हो सकता है। जिसको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक लगाते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद बायोमेट्रिक लगाते हैं, और टीसीएस के द्वारा डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर से हम लोग एग्जाम दिए, उसको पास आउट करके आए हुए हैं। आपकी जो डिमांड रहती है कि आपको सीबीटी पास आउट करना है, आपको हिंदी टाइपिंग में पास आउट करना है, आपको इंग्लिश टाइपिंग में पास आउट करना है, वो सब करके हम तब आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं, फिर भी आप हमको अपना कर्मी नहीं मान रहे हैं। क्या यह सौतेला व्यवहार, सौतेलापन सरकार का नहीं है ऑपरेटरों के साथ? ठीक, आपको अभी हम जस्ट बोल रहे थे बीपीएसएम का, उनको एक दिया गया ना, अगर आपकी गलती नहीं है आप अपील कीजिए, आप प्रमाणित कीजिए कि हाँ मेरी गलती नहीं है, आपकी सेवा बनी रहेगी। हम लोगों के साथ वो भी नहीं है सरकार, हम लोग के साथ वो भी नहीं है। बस अगर आरोप लग गया, अनर्गल भी आरोप लग गया, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, पदाधिकारी का मन होगा लिख देंगे सेवा वापस, हो गया सेवा, हम लोग कहीं अपील भी नहीं कर सकते हैं। ये सब हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं कि हम लोगों को समायोजित कीजिए, हम लोगों को जो है आप जो एक अच्छा होता है एक कर्मचारी का दर्जा दीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद सृजित किया गया है, तो क्या उस पद पर परमानेंट नियुक्ति नहीं हो सकती है? आज मैं खुद 9 साल से सेवा दे रहा हूँ, क्या मुझे अधिकार नहीं है प्रमाणित होने का? मैंने परीक्षा दे के पास आउट करके मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे अधिकार नहीं है? कोई 1500 रुपये से आपके यहाँ बहाल होता है, आज आप उसको परमानेंट कर देते हो, क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं भी परमानेंट हूँ, मैं भी अपनी बातों को रखूँ, मुझे भी वेतन वृद्धि का लाभ मिले? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ प्रिंस राजकमल। कहाँ पे ऑपरेटर है? जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर है बनमनखी। जी, देखिए ये हमारे साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो पूरे जिले के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं? जो भी हमारी मांगे वो सरकार के पास जा चुकी है, अभी तक सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाई है। अगर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाएगी तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे, और वो बहुत ही भीषण और भयानक होगा। क्या लगता है सरकार जानबूझकर आप लोगों को मांगने में? हाँ, सरकार अभी मटिया रही है, वो सोच रही है कि बिना हड़ताल से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। जब जो आंदोलन करेंगे आने वाले एकदम करेंगे। जब जीना है तो ढंग से इज्जत से जीना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जैकी अहमद।